नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। 5th चैप्टर जो है हमारा चैलेंजेस ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम हमारी कैसे बनी या कैसे सिस्टम कैसे चला, हमारे रिस्टोरेशन कैसा हमारा कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है 1960 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आता भी पेपर में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो 1916 लेबल्ड एज अ डेंजरस डिकेड। डेंजरस डिकेड क्यों बोला जाता है हमारा 1960 के पीरियड को? बिकॉज ऑफ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास अवे इन दिया 1964। 1964 में हमारे नेहरू साहब मर गए, देहांत हो गया उनका। उनकी हुई हेल्थ फैसिलिटी, मतलब हेल्थ ठीक नहीं थी उनकी, इसलिए बेचारे वो स्वर्गवास हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उस टाइम मानसून नहीं आया। उस टाइम पे 1960 के टाइम पे हमारे जो पीरियड था उसमें तो मानसून की कमी हो गई हमारे, और जिसकी वजह से फूड क्राइसिस बढ़ गया। तो इस टाइम पे हमने हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि भैया हम मानसून नहीं आया, हमारे फूड क्राइसिस बढ़, भूखा बढ़ गया हमारे वेस्ट बंगाल और हमारे बिहार साइड पे, उड़ीसा साइड पे। ठीक है, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमने कैसे उस चीज़ को देखा या कैसे उसको फॉलो बैक करा। ठीक है, थर्ड हमारा आता है पाकिस्तान का वॉर। मैंने तो बताया था लास्ट वीडियो में कि 1965 वॉर में जो हमारा गुजरात है, गुजरात की साइड से उन्होंने अटैक कर दिया था और कच्छ वाले एरिया से अटैक कर दिया था। तो उस टाइम का जो वॉर हुआ था वो भी हमारे लिए काफ़ी हैवी पड़ा था, क्योंकि वॉर में हर बार पैसे से लगती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंशियल लगती है, वेपन्स लगते हैं। तो उसकी वजह से हमें बहुत उस टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, अगला हमारा शास्त्री जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1966 में जब ताशकंद की फाइल मीटिंग थी, 1966 में ताशकंद फाइल, जब इस वॉर के बाद हमारे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को एक सिमिलर करने के लिए, उनके रिलेशंस को ठीक करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था। ये हमारे एग्रीमेंट कराया गया था, USSR ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? ताशकंद में। ठीक है, ये मिस्ट्री है कि हमारे एक पॉइंट और, मतलब इसमें पॉइंट नहीं है, थोड़ा अलग है कि थोड़ा मिस्ट्री है कि हमारे गांधी जी कैसे मरे थे। कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक हुआ था, बट बोला जाता है कि उनकी डेथ हुई थी। तो कुछ बोलते हैं, ठीक है, जैसा भी है। ठीक है, तो बट ये 4 पॉइंट है हमारे, उसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अब हमारे शास्त्री साहब तो स्वर्गवास हो गया उनका 1966 में। अब स्वर्गवास हो गया तो हमारा अब कौन बनेगा? इंदिरा गांधी हमारी क्या बनेंगी? प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, अब वो बनी कैसे? उस टाइम बताया गया कि फेस किया गया पॉलिटिशियन सक्सेशन का। उस टाइम पे क्या था कि मोरारजी देसाई थे उस टाइम पे और इंदिरा गांधी थी। इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कंपटीशन हुआ किस चीज़ को लेके कि भैया PM किसको बनाना चाहिए। क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी उस टाइम उनको एक्सपीरियंस नहीं था, नई नई आई थी वो। ठीक है, बट क्या था कि वो नेहरू की बेटी थी। नेहरू की बेटी थी तो इसलिए हमारे क्या बोलते हैं, मोरारजी देसाई थोड़े सीनियर लीडर थे। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, बट हुआ क्या, इन दोनों इन दोनों के बीच में जब कंपटीशन हुआ तो जब सिक्योरली जो हमारे सिंडिकेट एक ग्रुप था वो सपोर्टली थे इन चीज़ के, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के सपोर्टिव रहे, वो इंदिरा गांधी सपोर्टिव रहे। उन्होंने इसके सपोर्ट में क्या करा भैया, इनको वोट दिलवाया, MP से वोट दिलवाया और 2/3 मेजोरिटी से वो हमारी PM बन गई। ठीक है, दोज पीसफुली ट्रांजेक्शन फॉर द पावर डिस्प्यूट द इंस्टेंट द कंपटीशन फॉर द लीडरशिप वॉज द साइन ऑफ मेजोरिटी इन डेमोक्रेसी। अब भैया ये चीज़ हमारी फिक्स हो गई कि जिसके पास मेजोरिटी उसके पास हमारी क्या मिलेगी? पावर आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है तो इसको भी याद रखना, आता है पेपर में। ठीक है, अब आता है हमारा, ये क्वेश्चन आया है हमारे 2018 के पेपर में भी आया है, 2019 के प्री बोर्ड में भी आया था। ठीक है, तो उस चीज़ को आप याद रखें कि भैया ये हुआ कब था, कैसे था, ये सारी चीज़ के अंदर पूछी जाती है। 1967 के इलेक्शन में कैसे हुआ था। फर्स्ट द पीरियड वाज ग्रेव। उस टाइम क्या होता कि इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे टाइम उस टाइम पड़ गया था, हमारे इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ गया था। मानसून नहीं आया था उस टाइम पीरियड में, मैंने तो बताया था। ठीक है, मानसून भी नहीं आया था, डिक्लाइन हो गया था, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही थी और हमारे शॉर्टेज हो रहा था फूड का। अब हुआ क्या था जिसकी वजह से हमारे ये सारा ब्लेम किसके ऊपर जा रहा था? हमारी इंदिरा गांधी के लिए, कि भाई इंदिरा गांधी को रूल चलाना नहीं आता और ऐसे ऐसे उन्होंने
ब्लेम किया, ठीक है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने वॉज द devalued and the Indian rupee $1 could be purchased for the less than the, पहले क्या था, हमारे डॉलर का प्राइस 5 रुपये था। जैसे उन्होंने रिजोल्ट किया गया, हमारा डेवल्यूट किया, रिजोल्ट के दोबारा से किया, तो उसमें क्या आया कि हमारा उनकी वैल्यू 7 रुपये होगी। जहाँ 5 रुपये का $1 था, अब वहाँ 7 रुपये का $1 हो चुका था, ठीक है। वहाँ 7 रुपये का $1 हो चुका था, तो इसका मतलब क्या था कि भैया महंगाई बढ़ गई थी। और इनके टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हुआ था, जिसके चलते इनको काफ़ी ब्लेम किया गया था कि भैया कि हमारे इंदिरा गांधी का रूल चलाना नहीं आता है, या उन्होंने सही तरीके से रूल रेगुलेशन या फॉलो नहीं की हैं, ऐसे बोला गया था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए हमारे यही 3 पॉइंट्स हैं, आज इसको हम कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अपने सिंडिकेट के बारे में, ठीक है।